हेलो बियर लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं, जाते टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए और वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो पर लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और जितने भी बैकग्राउंड नॉइस है प्लीज उसे इग्नोर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हिस्टोरिकल वांगशन फैन फिक्शन लव नेवर डाई के नेक्स्ट पार्ट को। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग और वांग जी जिन क्लैन पहुंच गए थे। अब आगे विंग ने कहा, मैं जानता हूँ ये सुनने में अजीब लगता है, पर मैं बस राजकुमारी याली के लिए परेशान हूँ। क्या आपका क्लैन उन्हें खुश रख पाएगा? अच्छा, आप यही बताइए, आपको राजकुमारी याली के बारे में क्या और कितना पता है? राजकुमार जिशुआ ने कहा, मैं जानना चाहता था पर कभी मौका ही नहीं मिला उनसे ये सब पूछने का। मैं हर वो चीज करना चाहता हूँ जो उन्हें खुशी दे, जो उनके चेहरे पर मुस्कान लाए। मैं चाहता हूँ वो मेरी वजह से मुस्कुराए, पर मैं नहीं जानता कैसे क्या करने से वो खुश होगी। मैं जानता हूँ यहाँ आने के बाद उनके चेहरे पर मुस्कान तो होगी, पर वो मुस्कान नहीं होगी जो सच्ची हो, जैसे मेरी माँ हमेशा मुस्कुराती है। पर मैं जानता हूँ वो यहाँ खुश नहीं है, वो पिताजी के साथ खुश नहीं है। मैंने खुद से वचन लिया है, मेरी जिंदगी में राजकुमारी याली के अलावा कोई नहीं आएगा। पर और ऐसा क्या है जो उन्हें सच में खुशी दे, ये मुझे नहीं पता। क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं लैंड फूडेन? विंग ने कहा, हाँ जरूर, पर आपको मुझे भी वचन देना होगा। इस क्लैन में राजकुमारी कभी भी झूठी मुस्कान के साथ नहीं रहेगी और आपने जो कहा है आप उस हर बात पर कायम रहेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरा किया गया कोई भी काम वेस्ट हो जाए। और हाँ, आपको मुझे अपना सीफू मानना होगा। क्या आपको मंजूर है? लास्ट लाइन उसने टीजिंग स्माइल के साथ किया था। वांगची पूरे समय विंग को बस देखे ही जा रहा था। उसके बदलते हुए एक्सप्रेशन, उसका याली को लेकर कॉन्सेंट, उसका डिसीजन को लेकर ट्रिकनेस और भी बहुत कुछ था जो वांगची ने नोटिस किया था। उसे अजीब तो लग रहा था, पर वो जानता था विंग कोई भी गलत चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अपने सोच में ही गुम था कि उसे विंग की आवाज आई। विंग ने वांगजी से कहा, लनर गगा। विंग से अपने लिए लनर गेगे सुन वांगजी के दोनों ईयर्स रेड हो गए। विंग के फेस पर भी बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने फिर से कहा, और गगे, क्या आपको आपके क्यूट ओमेगा को इग्नोर करना चाहिए? आप मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हो? मैं तो आपका ओमेगा हूँ ना। विंग ये सब हल्का नशे में पाउडर बनाकर बोल रहा था। विंग ने 3 जार अल्कोहल के खत्म किया था, जहाँ जिशन ने सिर्फ 1 ही जार पिया था और वो पहले ही पूरी तरह नशे में था। वांगची ने कहा, विंग क्या तुम नशे में हो? विंग ने कहा, लनर गे, मैं नशे में नहीं हूँ। मैं अभी भी और 2 जार अल्कोहल पी सकता हूँ। मेरा अल्कोहल टॉलरेंस लेवल काफी ज्यादा हाई है। वैसे मैं जानता हूँ आप अल्कोहल नहीं टॉलरेट कर सकते। मैंने देखा था इलिंग में, आप 1 कप में ही पूरी तरह ड्रंक हो गए थे। वांगजी ने कहा, क्या तुम्हें ड्रिंक करना पसंद है? विंग ने कहा, हाँ बहुत ज्यादा। मैं तो एक बार में ही 5 से 6 अल्कोहल जार पी सकता हूँ और मैं ड्रंक भी नहीं होने वाला हूँ। वांगजी ने कहा, पर लैंड क्लैन में तो तुम कभी भी ड्रिंक नहीं करते थे। विंग ने कहा, लैंड क्लैन तुम भूल रहे हो, लैंड क्लैन में अल्कोहल मना है। वैसे मैंने सुना है गोसु की एम्पर स्माइल वाइन बेस्ट है, पर कभी ट्राई ही नहीं कर पाया। पर कोई नहीं। वांगजी ने कहा, पर तुमने कभी भी मुझे ये नहीं बताया। विंग ने कहा, लैंड तुमने कभी कोशिश ही नहीं किया मुझे जानने की। मुझे बहुत कुछ पता है तुम्हारे बारे में। तुम्हारा पसंदीदा रंग सफेद और हल्का नीला है। तुम्हें शांत रहना पसंद है। तुम सबसे ज्यादा प्यार अपने ब्रदर से करते हो। तुम्हें बुक्स पढ़ना पसंद है। तुम ओमेगस को कभी भी अपने आसपास नहीं आने देते हो। तुम्हें ज्यादा शोर पसंद नहीं है। तुम्हें हर चीज परफेक्ट पसंद है, बस यही। और क्या तुम मेरे बारे में कुछ भी जानते हो? मेरे पास्ट को छोड़कर क्या तुम जानते हो मुझे क्या पसंद है, मैं क्या सोचता हूँ? क्या तुमने कभी भी सोचा है लैंजन मैं कौन हूँ, क्या हूँ? मेरे अलावा कोई नहीं जानता। मेरे दर्द, मेरी खुशियाँ सब अभी भी मेरा ही है। ये सब बोलते हुए विंग की आंखें लाल हो गई थी। उसके आंखों में आंसू की परत आ गई थी। विंग को ऐसे देख वांगजी को अपने दिल में दर्द हुआ, पर ये सच भी था। उसने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की थी विंग की खुशी किस में है। वो जैसे लैंड क्लैन में रहता था, उसे ही वांगजी ने विंग की आदत और खुशी मान ली थी। पर क्या सच में वो खुश है, ये जानने की कोशिश भी नहीं की। उसने उसकी पसंद नापसंद सब सिर्फ उसे ही पता था। क्या ये जानना कि आपका पार्टनर आपसे क्या चाहता है उसकी जिम्मेदारी नहीं थी? पर क्या उसने ये किया नहीं कभी भी? उसने विंग को कभी समझा ही नहीं। विंग ने कहा, लैंजन बहुत कुछ ऐसा है जो मेरे दिल में है, पर मुझे नहीं पता मैं किसके साथ और कैसे उन बातों को शेयर करूं। लैंजन, अगर तुम मेरी बातों से नाराज होते हो तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि तुम मेरी बातें सुनो। प्लीज लैंजन, मैं जिस जगह हूँ मुझे वही छोड़ दो, वरना तुम उस दलदल में फंस जाओगे जहाँ के लिए तुम नहीं बने हो। ये बोलते हुए उसने वांगजी को प्यार से देखा। वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ा और कहा, अब हमें चलना चाहिए विंग। विंग ने जिशन की तरफ देखकर कहा, लैंजन हमें राजकुमार जिन का क्या करना चाहिए? हम उन्हें यहाँ छोड़ नहीं सकते ना? वांगजी ने कहा, विंग मैं देखता हूँ यहाँ कहीं जिन सैनिक जरूर होंगे। वांगजी की बात सुन विंग ने बस नोट किया और दोनों जिन सैनिकों को ढूंढने लगे। कुछ ही मिनट में उन्हें सैनिक मिल भी गए। वांगजी भी विंग के साथ उनके रूम में आ गया। वांगजी पूरे रास्ते विंग की काफी बातों के बारे में ही सोच रहा था। विंग ने कहा, लैंजन क्या मैं तुम्हारे लिए बात प्रिपेयर कर दूं? वांगजी ने बस नोट किया और विंग वहाँ से चला गया।
कुछ मिनट बाद विंग वहाँ आया और कहा, तुम जाकर बात ले लो, तब तक मैं सोने की तैयारी कर लेता हूँ। ये बोल वो वापस अपना काम में लग गया। वांग जी भी बात लेने चला गया। विंग ने नोटिस किया वांग जी बिना क्लोथ के बात लेने गया है। विंग वहाँ गया जहाँ वांग जी था। विंग ने कहा, लैंसन, तुम्हारे क्लोथ बाहर ही रह गए थे, क्या मैं इन्हें अंदर लेकर आ सकता हूँ? वांग जी ने कहा, हाँ ठीक है, आ जाओ। इसकी बात सुन विंग अंदर आया। उसने देखा वांग जी बाथटब में बैठा था। विंग को वांग जी की बैक पूरी तरह से विजिबल हो रही थी। उसकी मिल्की व्हाइट मस्कुलर बॉडी, उसके लंबे बाल और उसकी स्किन एक परफेक्ट पेंटिंग की तरह थे। एक खूबसूरत तस्वीर। विंग ने अपना सलाइवा ग्लैब किया और खुद से कहा, विंग, कैसे तुम इतनी जल्दी कैसे किसी से अट्रैक्ट हो सकते हो, और अपने ही अल्फा से? ओह माय गॉड। ये बोलते हुए उसने हिचकिचाते हुए कहा, लैंसन, मैं जा रहा हूँ, तुम बाहर आ जाना। ये बोल वो तुरंत बाहर चला गया और अपने दिल पर हाथ रख बोला, ये इतना तेज क्यों चल रहा है? ऐसे लग रहा है मेरा दिल बाहर ही निकल आ जाएगा। कम डाउन विंग, कम डाउन। ये बोलते हुए वो अपने आप को काम कर रहा था। उसने अपने क्लोथ बाहर निकाल लिया ताकि वो बात लेकर तुरंत उसे पहन सके। कुछ देर में वांग जी बात लेकर बाहर आया और विंग बिना उसके ओर देखे वहां से बात लेने के लिए चला गया। वांग जी ने बस जाते हुए विंग को देखा और जाकर सोफे पर सो गया। विंग जब बाहर आया उसने देखा वांग जी सोफे पर सो रहा है। वो वांग जी के पास गया। विंग ने देखा वांग जी सोते हुए काफी हैंडसम लग रहा था। उसका चेहरा उतना ही स्टिफ था पर वो काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। विंग ने अपने हेड को शेक किया और वांग जी को देखते हुए वो वांग जी को आवाज देता है। विंग ने कहा, लैंसन, उठो लैंसन। वांग जी उठते हुए कहता है, क्या हुआ विंग? विंग ने कहा, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? तुम जाकर बेड पर सो जाओ। वांग जी ने कहा, नहीं, तुम बेड पर सो जाओ, मैं यही कंफर्टेबल हूँ। विंग ने कहा, पर लैंसन, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम बेड पर सो जाओ और मैं सोफे पर सो सकता हूँ। वांग जी ने कहा, पर विंग ने कहा, पर कुछ नहीं, तुम जाकर सो जाओ। वांग जी ने कहा, विंग, तुम भी बेड पर ही सो जाओ, बेड पर 2 लोग सो सकते हैं। विंग ने कहा, लैंसन, मैं यही कंफर्टेबल हूँ, तुम जाकर आराम से सो जाओ, और हाँ, मुझे परेशान मत करो, जाओ जल्दी से सो जाओ। ये बोल उसने फनी स्माइल किया और वांग जी का हाथ पकड़ बेड की तरफ ले जाने लगा, फिर खुद जाकर सोफे पर लेट गया। दोनों कुछ देर में ही सो गए। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी पहले उठकर बैठ गया। उसने देखा विंग सो रहा था। उसने विंग को देखा और अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने लगा। कुछ देर में जब वो वापस विंग के पास आया उसने देखा विंग अभी भी सो रहा था। वांग जी कहता है, विंग, सुबह हो गई है, जाओ उठकर फ्रेश हो जाओ। विंग नींद भरी आवाज में कहता है, शीजे, मुझे अभी और सोना है, मुझे इतनी जल्दी नहीं उठना, आपको पता है ना शीजे, मुझे जल्दी उठना नहीं पसंद है, प्लीज शीजे, थोड़ी देर और। ये बोल वो वांग जी के हाथों को अपने से दूर कर वापस सो जाता है। वांग जी विंग को देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। 15 मिनट बाद विंग की नींद खुलती है। वो देखता है कि काफी लेट हो गया था। वो अपने चारों तरफ देखता है, वहाँ कोई नहीं था। विंग ने खुद से कहा, क्या लैंसन मुझे बिना बताए ही यहाँ से चला गया? ये बोलते हुए वो वहाँ से उठा और फ्रेश होने चला गया। 10 मिनट बाद विंग अपने कमरे से बाहर आया। उसे अभी भी मास्क पहना ही हुआ था। तभी उसके सामने एक अल्फा आया। विंग ने उसे देखा, वो जिशुन था। विंग ने उसे देखा और वो किया। जिशुन ने भी उसे वो किया, पर वो अजीब तरीके से विंग को देख रहा था। विंग ने कहा, राजकुमार जिन जिशुन कहाँ होंगे? जिन जिशुन ने कहा, लैंडपुरन, क्या आपको नहीं लगता है एक मैरिड ओमेगा को किसी और अल्फा के बारे में नहीं पूछना चाहिए? विंग ने कहा, आपको नहीं लगता कि आपको एक ओमेगा और किसी मैरिड ओमेगा से ऐसे बात नहीं करना चाहिए? और एक बात, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, पर मुझे नहीं लगता राजकुमार जिशुन से समझदार और अपने प्यार से प्यार करने वाला इंसान इस क्लैन में कोई और है। और हाँ, मेरे लैंसन से बढ़कर उसका हस्बैंड इतना हैंडसम और कैपेबल हो, उसे किसी और को देखने की जरूरत नहीं है, खासकर ऐसे अल्फाज की जो हर रात किसी और के साथ अपनी रातें बिताए हैं। पता नहीं उनमें कितनी बीमारियां होती होंगी। विंग ने ये सब एक टॉन्टिंग वे में कहा, जिस वजह से जिन जिशन आग बबूला हो गया। पीछे खड़े होकर कोई ये सारी बातें सुन रहा था। उसके फेस पर एक सेटिस्फेक्शन वाली छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो वही खड़े होकर उन दोनों की बातों को सुन रहा था। जिशन कहता है, तुम शेमलेस ओमेगा, तुम ये सब मुझे ही बोल रहे हो ना? विंग फेक सोच के साथ कहता है, वाओ, मैंने सोचा नहीं था जिन क्लैन में कुछ लोगों को छोड़कर बाकियों के पास दिमाग भी होगा। अब हटो मेरे सामने से और मेरा दिमाग खराब मत करो। तभी पीछे से आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग पीछे पलटते ही उसने देखा वांग जी वही खड़ा था। विंग ने कहा, लैंसन, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। मुझे लगा तुम राजकुमार जिन के साथ हो, इसलिए अभी उन्हें ढूंढने जाने वाला था। विंग की बात सुन वांग जी ने बस नोट किया और कहा, नींद पूरी हुई? विंग ने बस नोट किया। वांग जी वहाँ से विंग को कमरे में लेकर चला गया। विंग और वांग जी अपने कमरे में बैठे हुए थे। विंग बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी मेडिटेशन कर रहा था, पर उसे एहसास था कि कोई कंटिन्यूसली उसे देख रहा है। वांग जी ने कहा, विंग, तुम क्या देख रहे हो? विंग ने कहा, लैंसन, तुमने मेरी सारी बातों को सुन लिया है ना?
वांगजी ने बस हाँ में नोट किया। विंग ने कहा, क्या तुम्हें लगता है मैंने गलत कहा? क्या मुझे उसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था? पर क्या करूं, मुझे उसे देखकर ही गुस्सा आ रहा था। एक तो वो इंसान इतना घमंडी था और उस पर से वो मुझ पर ब्लेम भी डाल रहा था। क्या मैंने गलत किया? वांगजी ने कहा, विंग अगर तुम जवाब नहीं देते तो ये गलत होता। अभी तुमने कोई गलती नहीं किया है। वैसे तुम कब जिन जिशुआन को ट्रेनिंग देने जा रहे हो? विंग ने कहा, क्या मैं उसे गाइड कर सकता हूँ? वांगजी ने कहा, हाँ जरूर, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। और अगर तुम विंग ने वांगजी को हक कर लिया। कुछ देर में वो दोनों बाहर आए। विंग जिन जिशुआन को हर चीज सिखा रहा था जो एक ओमेगा को पसंद हो। विंग उसे याली से जुड़ी छोटी छोटी बातें समझा रहा था, जैसे याली को कैसे कपड़े पसंद है, क्या खाना पसंद है, कैसी चीजें पसंद है और उसे लोटस पॉन्ड कितना पसंद है। ये सब बातें विंग जिशुआन को बता रहा था। ऐसे ही 5 दिन हो गए। जिशुआन ने याली के लिए काफी सारी चीजें सीखा। जिन क्लैन में एक लोटस पॉन्ड बनाया, उसमें याली के लिए छोटी छोटी चीजें भी सीखी जिसे वो उसे खुशी दे सके। विंग बस उसे नोटिस कर रहा था। उसे अपने दिल में हेल्पलेस फील हो रही थी और अच्छा भी लग रहा था कि उसके याली शीजे को ऐसा मेट मिल रहा है जो उसे इतना ज्यादा प्यार करता है। वांगजी भी विंग को नोटिस कर रहा था। उसने देखा था विंग जिशुआन से बात करता था पर क्लोज नहीं होता था, जैसे वो बस इस मैरिज में इंटरेस्ट हो, बल्कि किसी इंसान की बातों में नहीं। पर कोई था जो बस वांगजी को ही इस पूरे टाइम देख रहा था, उसकी हर हरकत को ऑब्जर्व कर रहा था और उसके प्यार में पूरी तरह डूबता जा रहा था। ये और कोई नहीं, टिन मैन जो पिछले 5 दिनों से वांगजी की हर हरकतों पर नजर रखी हुई थी। आज शादी वाला डे था। विंग अपने कमरे में रेडी हो रहा था। वांगजी विंग के पास खड़ा था। विंग ने कहा, लैंजन क्या जरूरी है सभी को ये बताना? वांगजी ने कहा, हाँ विंग ये जरूरी है। लैंक्लैन तुम्हें अपना फर्स्ट ओमेगा का टाइटल तभी देगा जब पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड को पता होगा कि तुम हंगवंजुन के ओमेगा हो, समझे? विंग ने कहा, पर लैंजन मुझे डर लग रहा है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। वांगजी ने कहा, चिंता मत करो विंग, सब ठीक होगा। वो दोनों भी रेडी होकर वेडिंग हॉल में चले जाते हैं। वेडिंग हॉल में पहले से ही जिन क्लैन, वेन क्लैन, नीये क्लैन और भी छोटे बड़े क्लैंस आए हुए थे। विंग अपने सामने याली और जियांग चैंग को देख रहा था। उसके आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगे। उसने अपने आप को शांत किया और वांगजी का हाथ पकड़ लिया। वांगजी और विंग दोनों ने ही गोसु ट्रेडिशनल व्हाइट रोब्स पहने हुए थे और आज पहली बार विंग ने अपने सर पर फोरहेड रिबन भी पहना हुआ था, पर अभी भी उसके फेस पर मास्क था जिस वजह से उसे कोई भी पहचान नहीं सकता था। तभी वहाँ पर शादी की रिचुअल्स की अनाउंसमेंट हुई। याली और जिशुआन ने कुछ देर में सारे रिचुअल्स कंप्लीट किया और एक दूसरे को वाइन पिलाए और लीडर्स को बो किया। विंग के फेस पर एक स्माइल थी। वांगजी बार बार यही सोच रहा था कि विंग इन सब से इतना हैप्पी क्यों है। कुछ देर में सभी लोग उन्हें कांग्रेट्स करने जाने लगे। विंग और वांगजी भी साथ में गए। विंग और वांगजी को देख जिशुआन और याली ने उन्हें बो किया। याली के फेस पर वेल था। विंग ने याली को हक किया। याली ने भी बिना किसी रिएक्शन के उसे हक किया। विंग ने धीरे से कहा, कांग्रेट्स सीजे, ये पीकॉक आपके लिए बेस्ट है क्योंकि ये आपसे बेहद प्यार करते हैं। याली शॉकिंगली विंग को देखने लगी। वांगजी ने भी जिशुआन और याली को कांग्रेट्स विश किया। विंग ने जिशुआन को देखकर कहा, तुम अपना प्रॉमिस मत भूलना, राजकुमारी याली का पूरा ख्याल रखना। जिशुआन ने कहा, ठीक है लानफुरन, आपकी आज्ञा। सर आंखों पर कुछ और? विंग ने बस नाम में सर हिलाया। जिशुआन ने कहा, राजकुमारी याली, ये लानफुरन है। इन्होंने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया है, आपकी पसंद नापसंद, और ये आपके लिए इतना ज्यादा परेशान थे कि इन्होंने मुझे ब्लैकमेल भी किया। ऐसा लग रहा था जियांग चैंग नहीं, यही आपका छोटा भाई है। याली ने विंग को हक कर लिया और धीरे से कहा, आशियान तुम ठीक हो ना? आई मिस यू आशियान, आई मिस यू आशियान, आई मिस यू। विंग ने कहा, शीजे प्लीज आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ और सेफ हूँ। आई मिस यू टू शीजे। वो दोनों एक दूसरे को हक किए हुए थे। हक किए हुए ही ये सब बोल रहे थे। कुछ देर में दोनों अलग हुए। वांगजी और विंग वहाँ से नीचे आ गया। वांगजी और विंग को एक साथ देखकर कुछ क्लैन वालों ने वांगजी से कहा, ये कौन है हंगवंजुन? वांगजी ने कहा, ये मेरा ओमेगा है, मैंने इससे शादी की है। सभी बस शॉकिंगली वांगजी को ही देख रहे थे और सारे ओमेगास बस जेलस नजरों से विंग को देख रहे थे। विंग भी सभी को देख रहा था। वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ा। सभी आपस में बातें करने लगे। विंग रोहा ने कहा, हंगवंजुन, ये आपका ओमेगा किस क्लैन का राजकुमार है? वांगजी ने कहा, ये किसी क्लैन का राजकुमार नहीं है, ये एक नॉर्मल कल्टीवेटर है। सभी बस शॉकिंगली एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वांगजी और विंग बस उन सभी को देख रहे थे। विंग को ये सब काफी ऑड लग रहा था। विंग ने अपनी मुठ्ठियां कस ली। एक राजकुमार ने कहा, मुझे नहीं लगता हंगवंजुन ये ओमेगा आपके लायक है और इसकी औकात भी नहीं है कि ये आपका ओमेगा बन सके। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट के लिए छोड़ रही हूँ। लाइक और कमेंट कीजिएगा। स्टोरी पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय बाय बी लवर्स, टिंग टिंग।